नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हेनरी फोर्ड के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, हेनरी फोर्ड अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति थे जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने हल्की, सुविधाजनक और सस्ती कारों का निर्माण कर उसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया और कारों को अमीरों की विलासितापूर्ण वस्तु से आम जनता का वाहन बना दिया। आज वे कारों के पितामह के नाम से याद किए जाते हैं। फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। वह आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक थे। उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात एवं अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। वो एक महान आविष्कारक भी थे। उन्हें अमेरिका के 161 पेटेंट प्राप्त हुए थे। फोर्ड कंपनी के मालिक के रूप वो संसार के सबसे धनी एवं विख्यात व्यक्तियों में से थे। प्रारंभिक जीवन कैसा था? हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सॉमरसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड 1867 1938, जेन फोर्ड 1868 1945, विलियम फोर्ड 1871 1917 और रॉबर्ट फोर्ड 1873 1934 शामिल है। फोर्ड का बचपन अपने 6 भाई बहनों के साथ पिता के फार्म हाउस में व्यतीत हुआ। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बचपन से ही मशीनों के प्रति उनका विशेष रुझान था और वे पड़ोसियों के मध्य वॉच रिपेयरमैन के नाम से मशहूर थे। पढ़ाई के प्रति रुचि न होने के कारण उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही। परिवार वाले उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे मगर वो उससे नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फार्म में काम करने वाली मेरी मां से मुझे प्यार था। 1879 में जेम्स एफ फ्लावर और ब्रदर्स और बाद में 1882 में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम किया जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने वेस्टिंग हाउस में भी स्टीम इंजन पर काम किया और गोल्डा स्मिथ, ब्रायंट और स्ट्रेटन बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया था। विवाह और परिवार। फोर्ड ने क्लारा जिन ब्रायंट 1866-1950 से 11 अप्रैल 1888 को हुई थी और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक सॉमिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड। 1893-1943 करियर इंजीनियर के रूप में 1891 में ज्ञानवर्धन कंपनी से जुड़े। उनका प्रमोशन 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में हुआ, जिसके बाद उनके पास पैसा और समय दोनों था। इन्हीं समय में इन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना शुरू किया और 1896 में पूरी करके उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड क्वेड साइकिल रखा गया था। 4 जून को इसका सफल प्रशिक्षण किया गया और इसके बाद बहुत सी टेस्ट ड्राइव लिया गया और बहुत जड़ सुधार भी किया गया। 1896 में उनका परिचय थॉमस एडिसन से एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हुआ। वही वो जगह थी जहां पहली बार उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को सभी के सामने रखा, जिसकी उन्हें एडिसन और बहुतों से सराहना भी मिली। 1898 में फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने का काम भी पूरा हो गया। 1902 में फोर्ड के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद मर्फी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। 1902 में ही 8+ हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइकिलिस्ट कूपर के साथ मिलकर 1999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर व्हाइट मलकोम्सों का समर्थन मिला जो डेट्रॉइट के ही को डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड और मलकोम्सो लिमिटेड की स्थापना भी की जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती थी।
इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण और उन्हें डिजाइन करने में लगे। बाद में कुछ पैसा इकट्ठा होने पर फोर्ड ने 16 जून 1903 को दुनिया के ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तकदीर हमेशा के लिए बदल देने वाली फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने कभी पलट कर नहीं देखा। कड़ी मेहनत और अपनी दूरगामी रणनीतियों के चलते फोर्ड अमेरिका समेत दुनिया भर के शीर्ष उद्यमियों में शुमार हो गए। लेकिन उनका कद चाहे जितना ऊंचा हो गया हो, उनके कदम हमेशा जमीन पर ही टिके रहे। वे मानते थे कि विकास के कामों में ग्रामीण क्षेत्रों को तवज्जो मिलनी चाहिए और किसानों को हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। वे किसानों के साथ साथ मजदूरों के भी पक्के हिमायती थे और उनकी सहूलियतों का पूरा ख्याल भी रखते थे। फोर्ड का मानना था कि जो लोग कार बनाते हैं वे भी कम से कम इस लायक होने चाहिए कि इसे खरीद भी सकें। उनके इस कदम से दूसरी छोटी बड़ी सभी औद्योगिक इकाइयों में हड़कंप सा मच गया था। रोचक बातें -1 पहले मॉडल टी का भी अनावरण लॉस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में फोर्ड ईस्ट में किया गया। 2 दी फ्लेवर किंग में उपटन सिंक्लेयर ने 1937 में फोर्ड की काल्पनिक कहानी का वर्णन किया गया है। 3 1946 में वे ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। 4 बहुत से ऐतिहासिक नॉवेल में फोर्ड का उपयोग किसी व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाने के लिए भी किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से एल डॉक्टरों का रागा टाइम 1975 और रिचर्ड पावर का नॉवेल 3 फार्मर ऑन द वे ऑफ डांस 1985 शामिल है। 5 1986 में रॉबर्ट लकी के बायोग्राफी में फोर्ड, उनके परिवार और उनकी कंपनी तीनों का ही वर्णन था और उसका शीर्षक था फोर्ड द मैन एंड द मशीन। इस किताब को 1987 में अपनाया गया था। 6 दी प्लॉट अगेंस्ट अमेरिका में 2005 में फिलिप रूथ ने फोर्ड को एक बहुदिमागी व्यक्तित्व भी बताया था। 7 फोर्ड के शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी 2007 के मौत की जगह के रूप में ब्रिटिश लेखक डगलस गालब्रेथ ने किया था। 8.2008 में दुनिया की सबसे कीमती और बहुमूल्य गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में से कंपनी फोर्ड है। 9 एक टोन कविता की रचना समस्वर संगीतकार फेरेन ग्रुफ ने हेनरी फोर्ड के सम्मान में रची गई थी। धन्यवाद।